हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान भाइयों को सबसे पहले हमारा प्रणाम है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे कि आप लोग अच्छे हों। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है कोहरे के मौसम में खेती करना, ठंड में खेती करना। और इस समय खासकर आलू की भराई, फसल की भराई, गेहूं की भराई करने में किसानों को बहुत सी समस्याएं होती हैं दोस्तों। तो मैं किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सुविधा के अनुसार अपनी खेती करें और ठंड में बिल्कुल बाकायदा पहन ओढ़ के अच्छे से रहें, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा सहयोगी होता है देश के लिए और किसान के लिए और अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, अपने परिवार के लिए भी हम बहुत बड़े पैमाने पे खड़े होते हैं, तो उस हिसाब से हमें रहना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए हम अब अपने दूसरे खेत में दिखाते हैं जो चाइना कद्दू की खेती की गई है। दूसरे खेत में जो चाइना कद्दू की खेती की है, दूसरे खेत में किया गया है दोस्तों, वो थोड़ा सा पहले किया गया था, इसलिए कि थोड़ा सा रेट मिले। तो रेट बहुत अच्छा तो नहीं मिल पाया। अब इस खेती में देखते हैं इस बार जो फसल निकलने वाला है तो उसमें किस प्रकार से इनकम होगा और किस प्रकार से लॉस होगा, तो वो देखना है। तो दोस्तों, अभी तक तो हम लॉस नहीं सोचते हैं। किसान हमेशा सोचता है कि उसमें फ़ायदा हो, तो फ़ायदा ही नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है दोस्तों। तो आइए हम आपको अपनी एक छोटी सी क्लिप आपको शेयर करते हैं, बताते हैं उसके बारे में कि कितना मेहनत लगता है और ठंड में किस प्रकार से किसान भाई अपने खेती से फसल को तोड़ के मार्केट तक पहुंचाते हैं और लोगों के पास जाता है, और ख़ासकर गांव से ही जाता है। और गांव की जो ठंड की जो फसल होती है दोस्तों, उसमें कम से कम दवाओं का उपयोग होता है, कम से कम केमिकल का उपयोग होता है। तो ठंड के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी का उपयोग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और मैं और अच्छी से अच्छी आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि खेत में ये चाइना कद्दू लगाया गया है और जो यहाँ का गैप है वो 7-7 फीट का गैप है दोस्तों। जो अगला गैप था, जो अगले कद्दू की खेती के बारे में मैंने बताया था आपको, तो उसमें बहुत 4.5 फुट का गैप था, मगर इसमें 6 से 7 फीट का गैप 6 से 7 फीट का गैप है दोस्तों। तो गैप का एक रीज़न और है और एक तरीका और अपनाया गया है कि बीच में दोस्तों पालक और मेथी भी बो दिया गया है। बीच में पालक, मेथी, धनिया भी बो दिया गया है दोस्तों। जब तक हमारा कद्दू फल देने लगेगा उसके पहले हम पालक और मेथी और धनिया को हार्वेस्टिंग कर लेंगे और उससे भी थोड़ा लाभ कमा सकते हैं। 1000-2000 वो भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो जो ये चाइना कद्दू की खेती है, जैसे कहीं कहीं इसको छप्पन कद्दू भी बोलते हैं, तो उसकी खेती बहुत ही अच्छी है, बहुत आसान खेती है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा है, अब ये पौधे की आप देख रहे होंगे लंबाई चौड़ाई कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फीट में होगा। और फसल आप देख रहे होंगे ये ले लिया है, काफ़ी अच्छा फसल लिया है। और कुछ भाइयों का मैंने देखा वीडियो में कमेंट आया था कि आपका तो ये पौधा रोग, तो मैं उन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका तो जो पत्ता होता है थोड़ा इसी प्रकार का ही होता है, जो देखने में लगता है कि वो रोग इसमें धरा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखने में आप वीडियो में लग रहा है कि ये रोग धरा है, मगर ऐसे सारे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। जो नए वाले जो पत्ते निकलते हैं तो कुछ इसी प्रकार सुखड़े हुए होते हैं जिससे लोगों को लगता है कि इसमें रोग लगा है, मगर दोस्तों रोग नहीं लगा है, ऐसा नहीं है। ये सारे पत्ते ऐसे ही हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, जो चाइना कद्दू की खेती है ना, वो बहुत ही अच्छी खेती है और मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत आसान खेती है। इसमें मल्टी खेती आप कर सकते हैं। मल्टी खेती कहने का मतलब, जो इसमें अभी गैप है, आप देख रहे हैं मेथी बोया गया है, तो मेथी को जब कद्दू फल देने लगेगा तो मेथी 10 से 12 दिन में दोस्तों तैयार हो जाएगा। इसको हम हार्वेस्टिंग करके मार्केट में अच्छा रेट कमा सकते हैं। मेथी 10 रुपये 12 रुपये किग्रा में इस समय जा रहा है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ 7-8 रुपये में भी जाएगा तो भी 60-70 किलो मेथी निकलेगा तो भी बहुत हो जाएगा, जो भी निकल जाए। तो जगह को, मेरा उद्देश्य ये है कि दोस्तों कि जगह को खाली ना छोड़ें। अगर हम किसान हैं तो जगह को खाली मुझे नहीं छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे पौधों में फल निकलना चालू कर दिया है। अभी दोस्तों ये मात्र 30 दिन का पौधा है, मात्र ये 30 दिन का जो आप देख रहे हैं, ये 30 दिन का सिर्फ पौधा है। 30 दिन का जो आपको रिस्पांस आप देख रहे होंगे, 30 दिन के पौधे में कितना अच्छा जार्मिनेशन हुआ है और कितना अच्छा 30 से 35 दिन हो गया होगा दोस्तों, सॉरी 30 से 35 दिन हुआ है दोस्तों, 30 से 35 दिन हुआ है दोस्तों अभी तक। और किसी प्रकार का इसमें प्रकोप नहीं है दोस्तों। थोड़ा ठंड है तो ठंड में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसका दवा भी उपयोग कर लिया गया है।
ठंड की दवा का ठंड से बचाव के लिए उसका उपयोग कर लिया गया है। तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि कहीं कहीं इसको चाइना कद्दू बोलते हैं, कहीं कहीं छप्पन कद्दू बोलते हैं दोस्तों, और कहीं कहीं कद्दू बोलते हैं। तो कई ज़िले में प्रदेश के हिसाब से लोग अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से इसको बुलाते हैं। तो मैं लागत की अगर बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो मेन आता है दोस्तों किसानों के लिए कम लागत में अधिक कमाई। कम लागत में अधिक कमाई की बात करेंगे तो बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। कम लागत की हम बात करेंगे तो अभी तक इसमें मात्र 1100 रुपये लगा है दोस्तों, मात्र 1100। रोपाई से लेके 20 तक का खाद पानी 1100 रुपये लगा है दोस्तों। तो इसको फसल निकलने में मैं कहता हूँ कि 2500 रुपये मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो 2500 रुपये खर्चा होगा दोस्तों। और मेरा उम्मीद क्या कहता है कि मैं अगर 2500 रुपये लगा के कम से कम 25,000 अगर कमाएंगे, 30,000 कमाएंगे, तब जाके हमें ये इनकम समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि ठंड की खेती है, काफ़ी मेहनत होता है दोस्तों इसमें। तो यदि आप 2500 रुपये लगा के 25,000 कमाना चाहते हैं तो चाइना कद्दू की खेती आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बहुत बड़े खेती नहीं हुआ है, मेरी बहुत बड़ी खेती नहीं हुई है। एक करीबन 2.5 विस्से 3 विस्से की खेती है दोस्तों, 3 से 4 विस्से की खेती है। तो 4 विस्से में खेती इसलिए कि क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है दोस्तों, मशीन खुद का नहीं, दूसरे की मशीन से लेना पड़ता है। और दूसरी बात कि यहाँ घर के जो सदस्य हैं उतना नहीं है, सदस्य भी कम है। तो उतना ही खेती करें जितना कि हम कर सकें, क्योंकि इसमें भी आदमी की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ आप आदमी करके नहीं करा सकते हैं। तो आप उतना ही, बहुत ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खेत है तो एक तरफ से लगा दें, ऐसा नहीं, उसका देखभाल भी करना पड़ता है। तो आप पौधा देख के आपको अनुभव होगा कि हाँ देखभाल कर दिया। भराई की वजह से थोड़ा गिर गया है दोस्तों, तो अभी इसका मेड़बंदी किया जाएगा, इसमें मेड़ चढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा तो इसका मेड़ ही चढ़ाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप तक शेयर करूँ और आप तक पहुँचाऊँ, किसान भाइयों तक। और जो हमसे त्रुटि हो तो कृपया उसमें कमेंट में ज़रूर आप लिखें, जिससे कि मैं अपने आप को वो सुधार सकूँ, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूँ, अपने खेती के बारे में आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। तो किसान भाइयों को हमारा प्रणाम है, भाइयों को हमारा नमस्कार है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।